फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बजट, जो करेंट बजट है उसके अंतर्गत देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या क्या है विकास के लिए। तो विकास के जो इंजन हैं वह क्या क्या है, ये यहाँ पर देखें। ये इसमें दिए हुए है कि ये विकास के इंजन हो गए कौन कौन है। तो पहला है कृषि, दूसरा है एमएसएमई, और तीसरा है निवेश, और उसके बाद है निर्यात। ठीक है, तो इसमें जो है आपको इसमें सुधार में क्या है, ईंधन, मार्गदर्शक प्रेरणा में है समावेशिता, गंतव्य क्या है, विकसित भारत। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है देश सिर्फ भूमि नहीं बल्कि इसके लोग हैं। ठीक है, तो विकसित भारत की आकांक्षा जो है क्या क्या है, इसमें विकास में तेज़ी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना। ठीक है, तो अब जो कृषि है पहला, तो कृषि को हम लोग देखेंगे। ये जो कृषि है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं पहले कृषि के अंतर्गत क्या है। ठीक है, तो कृषि के अंतर्गत हम लोग देखें, पहला है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित विकास के उपाय। ठीक है, यानी किसको किसका है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। ठीक है, ये मेन की पॉइंट है, इसको याद रखना है। जो बजट विकास के लिए जो मुख्य फोकस किया गया है उसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है। ठीक है, तो कृषि विकास को बढ़ावा और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और कृषि जिला विकास कार्यक्रम, यानी 100 जिलों को कवर किया जाएगा। 100 जिलों को शामिल करते हुए कार्यक्रम 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने की संभावना है। ठीक है, यानी किसानों को मदद मिलने की संभावना है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि केसीसी के माध्यम से जो ऋण है वह कितना किया गया, यानी 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों अल्पकालीन ऋणों की सुविधा कितना की गई है। किसानों, मछुआरों, ये सभी के लिए कितना किया गया है, 5 लाख तक ऋण की वृद्धि। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बढ़ाकर जो है केसीसी यानी मछुआरों और डेयरी के लिए, केसीसी पहला नंबर किसके लिए है, किसानों के लिए है, मछुआरों के लिए है, डेयरी किसानों के लिए। तो कितना बढ़ाकर किया गया है, 5 लाख तक का ऋण में वृद्धि की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव यहाँ से। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि में विकास के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, यानी उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसमें पहला तो हो गया केसीसी के माध्यम से अधिक ऋण कितना किया गया है, 5 लाख तक का। ठीक है, दूसरा उच्च पैदावार बीज मिशन लाया जाएगा। उसके बाद कपास उत्पादकता मिशन है, और उसके बाद बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना के बारे में कहा गया है, क्योंकि बिहार में अभी इलेक्शन भी है, इसलिए बिहार में जो है ये मखाना बोर्ड की बात की जा रही है। क्वेश्चन ये बीपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि वह भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें मखाना बोर्ड पर फोकस किया गया है कृषि के अंतर्गत, वो है बिहार। क्या क्या है, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना, और एफपीओ का गठन है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखें, यानी इसके जो है 1 2 3, यानी 1 2 3 4, ये हो गया 4 और ये रहेगा 5, यानी 5 ब्रांच जो यहाँ पर दिए हुए हैं, 2 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से देख लिए हैं। अब देखिए, दलहन के बारे में कहा गया कि इसमें आत्मनिर्भरता लाना है। ठीक है, यानी दूसरे देशों से हम क्या कहते हैं, मंगाएंगे नहीं, यानी आयात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है, तूर है, उड़द है और मसूर है
पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ। ये कितने वर्ष के लिए है? ये 6 वर्ष के लिए। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आत्मनिर्भरता के लिए? जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है, उत्पादकता में वृद्धि यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कटाई के बाद भंडारण में सुधार, प्रबंधन, किसानों को लाभकारी कीमत प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक क्या है? ग्रामीण समुदाय के आसपास स्थित होगा। उसके बाद संस्थागत खाता सेवाएं दिया जाएगा, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, कैश आउट और ईएमआई पिकअप, सूक्ष्म उपक्रमों को क्रेडिट सेवाएं, बीमा और डिजिटल सेवाओं की सहायता, ठीक है। तो ये सभी हो गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में ये सभी कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया कृषि। अब देखिए आगे एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर कहाँ था यहाँ, ये हो गया एमएसएमई सेक्टर, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए एमएसएमई सेक्टर में क्या है। एमएसएमई सेक्टर में हम देखें, अब देखिए यानी इसमें भी जो है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान दिया गया है। क्या है एमएसएमई में? इसमें जो है एमएसएमई को सहायता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें जो है सूक्ष्म उद्यमों के लिए, इस लाइन को पढ़ें, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा और प्रथम वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। ये उद्देश्य है। तो पहली बार के उद्यमों के लिए योजना, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु सहित 5 लाख पहली बार के उद्यमों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी, ताकि अगले 5 वर्ष के दौरान 2 करोड़ तक के ऋण दिए जा सकेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? व्यापार करने की सुगमता और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए भविष्य हेतु तैयार कामगार, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट होगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, और जलवायु अनुकूल विकास के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग। अब उसके बाद है श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, जिसमें ये सभी हैं, ठीक है। अब आप लोग खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपाय, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन ये एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसमें देखिए कि ऋण गारंटी सुरक्षा जो है कितना दिया गया है। एमएसएमई स्टार्टअप, ये हो गया एमएसएमई स्टार्टअप निर्यातक के लिए यानी 5 लाख रुपये तक का ऋण संशोधित कर 10 लाख किया गया है। जो 10 लाख था उसको 20 लाख किया गया है और 20 करोड़ रुपये तक की सावधि ऋण की व्यवस्था की गई है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला है कि सूक्ष्म उद्यम है, उसके बाद एमएसएमई सेक्टर में सूक्ष्म माइक्रो हो गया, उसके बाद स्मॉल हो गया और उसके बाद मीडियम हो गया, जिसको मध्यम बोलते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो वर्तमान जो दर था पहले ये था, बाद में इसको संशोधित किया गया, ठीक है। तो हमको देखना ये है कि निवेश के अंतर, एक निवेश है और एक टर्नओवर है। तो निवेश के अंतर क्वेश्चन एग्जाम में कभी निवेश ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निवेश के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम में कितना बढ़ाया गया है, तो वह 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 किया गया है और लघु उद्यम में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है, ठीक है। ये 25 लाख नहीं, करोड़ में है, क्योंकि यहाँ करोड़ में दिया हुआ है, ठीक है। और 50 करोड़ से 125 किया गया है, ठीक है। और टर्नओवर के मामले में यहाँ देखें तो सूक्ष्म उद्यम के लिए पहले 5 करोड़ था, जिसको संशोधित कर 10 करोड़ किया गया, सीधे दुगुना। और लघु उद्यम के लिए जो 50 था वो 100 हो गया है करोड़, और मध्यम उद्यम के लिए 250 करोड़ से बढ़कर 500 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये यानी टर्नओवर से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और निवेश में
यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसके लिए? सूक्ष्म के लिए, लघु उद्यम के लिए और मध्यम उद्यम के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग देखें, आगे है आपको आगे आपका है निवेश। ठीक है, निवेश में देखें हम लोग क्या है। निवेश में हम देखते हैं तो अब इसमें देखिए, लोगों, अर्थव्यवस्थाओं और नवाचार में निवेश। ठीक है, यानी लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश। निवेश कहाँ होगा? इकोनॉमी में होगा, इनोवेशन में होगा और लोगों में होगा। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। दूसरा क्या है? आईटी में क्षमता का विस्तार करना। उसके बाद है सभी जिला अस्पतालों में केयर कैंसर केंद्र। उसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है, और उसके बाद है कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। अटल टिकरिंग प्रयोगशाला है। अगले 5 सरकारी स्कूलों में 50,000 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। किसके तहत? अटल टिकरिंग प्रयोगशाला के तहत। शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र पर 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा विस्तार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद पीएम स्वनिधि और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों का कल्याण। ठीक है, यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, लास्ट है हमारा निवेश हो गया। यहाँ निवेश के बाद निर्यात है। ठीक है, तो कौन? कृषि हो गया, एमएसएमई हो गया, निवेश हो गया और निर्यात हो गया। अब निर्यात में देखें क्या है, तो निर्यात में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर।